हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीसी बदलापुर फर्स्ट में। मैं सुशील कुमार। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ है। टॉपिक से आपका चलने वाला टेक्नोमेट्री में प्रश्नावली फर्स्ट हम आज सॉल्व करने चल रहे हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आपका है हमारा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण दिया है, AB बराबर गिवन रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। तो निम्न में से मान ज्ञात करना है। पहला है आपका साइन A cos A का मान ज्ञात करना है और दूसरा आपका है जो है कि साइन C और cos C की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। दिया है हमें साइन A और cos A का वैल्यू निकालना है। साइन A और किसका cos A की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम करते क्या, पहले जो गिवन है हमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है। मैंने इसको इस तरह से फिगर ड्रा किया। एक मैंने समकोण त्रिभुज को ड्रा किया, B कोण समकोण दिखाया हूँ और यहाँ पर पूछ रहा है बाकी दो निम्न कोण का यानी कोण A और कोण C की वैल्यू हमें साइन और cos की पूछ रही है। तो हम करते क्या है, पहले राइट ट्रायंगल से, क्योंकि मुझे साइन और cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन तीनों भुजाओं की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमें क्या दिया है, AB दिया है। AB बराबर क्या है, ये AB है। AB क्या दिया है आपको 24 सेंटीमीटर दिया, इसको 24 सेंटीमीटर दिया। BC क्या दिया है, ये BC भुजा है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि AC भुजा में हम दिया नहीं है, तो हम करते क्या है, हमको AC भुजा निकालना है। और मैंने ये बताया था कि AC इस समकोण त्रिभुज में जब भी कोई दो भुजा गिवन रखेगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें हेल्प आपकी लेना पड़ेगा किसकी, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किसी भी एक भुजा की, जो दो भुजा दी रहती है, तीसरी भुजा की हम वैल्यू निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए करेंगे क्या, हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस, यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लागू कर रहा हूँ। होता क्या है, ये बड़ी भुजा मैंने बताया था, जो समकोण कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है। कर्ण का स्क्वायर हम रखते हैं। लंब कितना हमें दिया है, इस, क्योंकि अगर मैं एंगल A लेता हूं या कोई भी लो तो ये आपका कर्ण होगा। इसको मैं लिख देता हूं, कर्ण ये है, ठीक ना। इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये कर्ण, लंब और आधार हो गया। अगर वैसे पाइथागोरस प्रमेय लागू करने के लिए हमें चाहे ये आधार हो चाहे ये लंब हो, या लंब ये आधार, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, वैल्यू सेम आएगी। तो हम कोई भी एक करके, चाहे इसको ले या लंब, या इसको लंब करके हम निकालते हैं वैल्यू। तो होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पर 24 का दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमें, ये 24 का स्क्वायर का मतलब है कि 24 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू, कितना आई थी भैया, देख लो, गुणा करके देखो, जल्दी करो गुणा भाई, अब तक वही कर लिया होता। इसका स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर ले रहा हूँ। 4 चौका 16 हो गया, 1 4 2 8 1 9 हो गया, 2 8 हो गया, इसके बाद 2 2 4 हो गया, ये पूरा आ जाएगा 4 9 10 7 17 हो गया, ये 5 हो गया, आ जाएगा यहाँ पर 576। ये 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। और 7 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग जानते हो 7 7 49 हो जाता है। इसको मैं हटाता हूँ, यानी 24 का स्क्वायर कर दिए 576 आ गया, और 49 को 7 का वर्ग किया 49 आ गया, दोनों को ऐड करके 6। कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा आपका 625। हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल बन जाएगा। और 625 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि 25 का वर्गमूल है। अगर वर्गमूल आपको ना निकालना आता तो हमारे अगले वीडियो को देखिए, उसमें हम वर्गमूल निकालने का ट्रिक उसमें हम बता रखे हैं। इसका आ जाएगा क्या 25। अब हमारे कर्ण की वैल्यू क्या आ गई है, 25 आ गई। अब किसी समकोण त्रिभुज में अगर मुझे तीनों भुजा फाइंड हो जाती है तो हमें जो भी पूछेगा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, जो भी पूछेगा हम फार्मूले के थ्रू इसको आसानी से हल कर लेंगे। हमें पहले निकालना है साइन ए की वैल्यू। हमें निकालना क्या, साइन ए बराबर,
अब मुझे याद होना चाहिए साइन ए बराबर होता क्या है। साइन ए बराबर मैंने फार्मूला पहले भी वीडियो में बताया था, किस तरह से इसको याद कर लेना। साइन ए बराबर होता है क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लिखते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। अगर ये चीजें आपको ना पता हो तो मैंने बताया था, एक आपका शॉर्ट फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो रेशियो है यल अपन के, ये साइन का है, दूसरा आधार बटे कर्ण जो है कि ये काश का है, और तीसरा वाला रेशियो लंब बटे आधार जो होता है वो tan का होता है। और मैंने बताया था तीन हो जाते हैं, तीनों का जस्ट उल्टा करते जाओगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, काश का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। तो साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। और यहाँ से इस ट्रायंगल्स में देखो कर्ण कितना, लंब कितना दे रखा है। अब समझना, मैंने बताया था कोण ए की वैल्यू में पूछ रहा हूं, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो कोण दिया पूछा जाता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, वो लंब कहलाती है। तो कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा। कोण ए के लिए लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा। कोण ए के लिए लंब ये होगा, और इसको क्या कहेंगे, ये आधार हो जाता है। और जो कर्ण होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 7 दे रखा है, बटे आधार कितना है 20, सॉरी कर्ण है, लंब बटे कर्ण पूछ रहा है ना, लंब बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है 25। ये पहले का आंसर है कि यानी कहने मतलब साइन ए की वैल्यू इस ट्रायंगल्स में क्या आ गई आपका 7/25। इसी तरह से आपको काश ए की वैल्यू निकालना है, तो काश ए की भी वैल्यू आप निकाल लो। तो काश ए बराबर क्या होता है, काश बराबर क्या होता है मैंने बताया, दूसरा रेशियो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मैं यहां पर लिखता हूं, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। अब यहां पर देखो आधार की वैल्यू क्या है, यहां पर दिया है, इसके लिए आधार ये है, आधार कितना है 20 का 4 है, और कर्ण कितना है 25 दे रखा है। तो कहने का मतलब काश ए की वैल्यू क्या आ गई आपका 24/25। इसके साथ साथ ये पहला क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन में, पहले वाले में दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी और काश सी की भी वैल्यू फाइंड करो। इसी का 2 क्वेश्चन है, यानी पहले प्रश्न का 2 क्वेश्चन दिया है, और पहले में पूछ रहा था कि साइन ए और काश ए की वैल्यू निकालो, जो कि साइन ए और काश ए की वैल्यू मैंने निकाला। और दूसरे वाले क्वेश्चन में कर रहा है, यहाँ पर मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरे में क्या पूछ रहा है, साइन सी केवल एंगल चेंज कर दिया है, और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है। केवल क्या किया है, एंगल को चेंज किया है। यहाँ पर ए एंगल था, ए एंगल लेकर चल रहा था, यहाँ पर सी की वैल्यू पूछ रहा था। जब सी की पूछेगा एंगल ये हो जाएगा, क्यों, ये एंगल होगा सी, ठीक है ना। और इस यानी ये एंगल ए था और ये एंगल सी हो जाएगा। अब जब ये एंगल सी हो गए तो इसके लिए ये आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाएगा, और ये आधार बन जाएगा ना, मैंने बात बताया था। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पर हटा के इसको हम करते हैं, अब ये लंब का कार्य करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार का कार्य करेगा। सेम फार्मूला वही होगा, चीजें भी वही होंगी, लंब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आधार, ठीक। अब फार्मूला वही लगाना है, यहां पर लिखना है साइन सी, साइन सी यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जैसे कि मैंने बताया था साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब इस वाले में लंब क्या हो गया 24 हो गया, और कर्ण कितना दिया है 25। तो लिखेंगे क्या 24/25। ये तो बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से काश सी की भी वैल्यू निकालो। इस कोण के लिए काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें आधार कितना हो गया है 7 हो गया है, दिया है, और कर्ण कितना है 25, आपका 25। तो हो जाएगा 7/25। ये दोनों, ये चारों आंसर पूछ रहे थे, एक ये हो गया, एक ये है दूसरे का, और इसमें एक आंसर ये है पहले वाले का, और दूसरा ये आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं।